हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आप सभी लोगों को बॉलिंजर बैंड एंड स्टॉकिक्स की एक ऐसी कंबाइंड स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही अल्टीमेट है। मैं आपके साथ लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा और आप खुद देखोगे कि उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक यह है कि आपको घंटों बैठने पड़ेगा कुछ ट्रेड्स फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, मतलब लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है। इससे आप अपने लॉसेस जो है रिकवर कर सकते हो। तो मेक श्योर इसको पूरा ध्यान से देखना, डेमो में टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप रियल में यूज कीजिएगा। और ये वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आप सभी लोगों को स्ट्रेटजीज, पीडीएफ और पर्सनल जो ट्रेड्स हैं वो सब में हम शेयर करते हैं, जिसको यूज करके आप सभी लोग कुछ इस तरीके से अपना भी प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे होगे। और यूजर्स के फीडबैक आप देख सकते हो, बहुत ही अल्टीमेट फीडबैक आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरीके के जो वीडियो है जिसमें नई नई स्ट्रेटजीज, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, एसएनआर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बताता हूं कि दोनों स्ट्रेटजीज को कैसे यूज करना है, इंडिकेटर्स को, और कैसे उससे जो ट्रेड है वो लेना है। आ गए हम अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, लेकिन आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे। ठीक है, बहुत लिमिटेड ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और अच्छा बेनिफिट आप सभी लोग उठा पाओगे। जितने भी लॉस रिकवरी अगर आपको करनी है तो सब कुछ आप कर पाओगे। सिंपल सा चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम 1 मिनट चूज करनी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो आपको चार्ट पैटर्न है वो हमेशा कैंडल का रखना है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कैंडल्स का नहीं रखोगे तो बाकी चीज़ों में आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। अभी आपको क्या चेंजेस करनी है, यहाँ पे अब आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे चले जाना है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर जो लगाना है वो लगाना है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और ये जो पीरियड है, एवरेज पीरियड है, उसको कम करके कर देना है 13। ठीक है, और बाकी कोई चेंजेस नहीं करनी यहाँ पे, एज इट इज। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि लोअर बैंड को ग्रीन कर दो, इसको यहाँ पे स्काई ब्लू कर दो और अपर बैंड को रेड कर दो, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड में एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो लोअर बैंड है वो एज ए रजिस्टेंस सपोर्ट काम करती है। ऊपर वाली लाइन जो रेड लाइन है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करती है, और ये जो है वो एज ए, आप ये कह सकते हो, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, 13 पीरियड में मूविंग एवरेज की लाइन है। अब किस तरीके से ट्रेड लोगे मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। सो पहली चीज, आप सभी लोगों को यहाँ पे ये पहला इंडिकेटर लग चुका है। दूसरा इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारा जो दूसरा इंडिकेटर होगा दोस्तों वो होगा स्टॉकिक्स। ठीक है, स्टॉकिक्स आप लगा लेना, इसको आप यहाँ पे ग्रीन पे कर देना और इसको हमको यहाँ पे पीरियड को जो है वो 13 कर देना है। ठीक है, 13 पीरियड पे हमने यहाँ पे चेक कर सेंड कर दिया और उस पर और कोई चेंजेस नहीं करनी है। ग्रीन कलर करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये दो चेंजेस हमको यहाँ पे हो चुके हैं। अभी देखो सीक्रेट आपको ट्रेड कब लेनी है, ध्यान से समझना। दो कंफर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। पहला कंफर्मेशन तो यहाँ पे ये मिलना चाहिए कि अगर स्टॉकिक्स में ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिला, ठीक है, कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। दूसरा कंफर्मेशन हमको तब मिलेगा जब भी यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल ये ऊपर वाले लाइन को टच करेगी। ऊपर वाले लाइन को टच करेगी तो आपको कम से कम 1 से 2 मिनट की जो ट्रेड है वो डाउन साइड में लगानी है। कम से कम 1 से 2 मिनट की ट्रेड डाउन साइड लगानी है। जब जब ये क्रॉसओवर करेगा, आप दोनों जो है वो ध्यान से देखना है। आप जैसे यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मेरा एरो है, देखो नीचे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और यहाँ पे जैसे ही आपको इसने टच किया, यहाँ से 2 मिनट की ट्रेड अगर आप लेते हो तो ये ट्रेड हमारे यहाँ पे विन में जाती। और पहले चले जाओ, अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसने क्रॉसओवर किया, यहाँ पे क्रॉसओवर किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे 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 आई। तो जब जब इसने ऊपर वाले लाइन को टच किया है तब तब मार्केट ने रिवर्सल लिया है। और याद रखना, नीचे दोनों साइड में कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, कुछ लाइव ट्रेड्स आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। जिस भी पेयर में हमको यहाँ पे ट्रेड्स मिलेगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड देंगे। और सेम साइड आपको नीचे साइड की होगी। जब भी जो कैंडल है हमारी नीचे साइड में टच करेगी तो हमको अप साइड की जो ट्रेड है वो लेना है। ठीक है, अब रुक जाओ, कहीं पे ये सेटअप बने कहीं पे तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, ये नीचे की साइड टच किया, फिर उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जस्ट इंतजार करिए, जिस भी पेयर में हमको मिलेगा हम लोग ट्रेड लेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे इसने जो टच है वो किया है, 1.5 मिनट की ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाई है। एग्जैक्टली देखो रेड लाइन ने नीचे वाले सपोर्ट लेवल को टच किया और यहाँ पे जैसे टच किया, हालांकि हमको नीचे की तरफ ट्रेड लेनी चाहिए, और यहाँ पे देखो तो सेम ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड जा रही है। अभी हमारे पास टाइम है, अगर ये नीचे वाले एरिया को टच करेगा तो हम यहाँ पे प्रॉपर एमटीजी का यूज करेंगे। आपको जैसे ये टच करे, नेक्स्ट कैंडल पे आपको जो ट्रेड है वो प्लेस करनी है। ठीक है,
ये था हमारा कंफर्मेशन। और स्टॉकिक्स में भी कंफर्मेशन आप देखो यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे स्टॉकिक्स में हमने ट्रेड लिया है वैसे यहाँ पे दोनों साइड में अप मोमेंटम आ गया है। तो अभी देखो यहाँ पे नीचे की भी ट्रेड बन रही है, लेकिन स्टॉकिक्स में हमको अप के कंफर्मेशन है, तो जब तक हमारा अप का कंफर्मेशन है हम डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। सो इंतजार करना है, जब कंफर्मेशन चेंज होगा, जब मोमेंटम चेंज होगा, तभी जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप रिजल्ट देखो तो हमने यहाँ पे जो भी ट्रेड्स किए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, सब अलग अलग टाइमिंग पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम पे 30 सेकंड बचा और ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली प्रॉफिट में जाएगी यार। तो ये स्ट्रेटजीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको अगर आपने यूज़ किया, देखो कहीं पे भी अगर आप देख लो, ये देखो नीचे वाले लाइन को टच किया, यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर किया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे देखो ऊपर वाले एक पे टच किया, क्रॉस ओवर किया, नीचे की साइड में गया। और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग में बहुत बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन ने वापस टच किया, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, तो बहुत बार यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो कि कितना सुपर तरीके से यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे फाइनली प्रॉफिट में जा चुकी है। चलिए अब दूसरा पेयर ढूंढते हैं और एक दो ट्रेड लेके हम और देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो ट्रेड है यहाँ पे ये जस्ट निगेटिव डायरेक्शन में टच किया है, बट अभी यहाँ पे कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है, तो हम अभी यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। दोनों साइड में कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला आप लोगों को बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा।